नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश किया। शुभेंदु अधिकारी ने दावा पेश किया है और आज होने वाला है बंगाल में शपथ ग्रहण। शुभेंदु अधिकारी बनेंगे बंगाल के सीएम। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ा राजनीतिक जमावड़ा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। दोनों डेप्यूटी सीएम इसमें शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के 20 सीएम इसमें शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कोलकाता पहुंचे हैं। तो पश्चिम बंगाल में चल रहे लंबे राजनीतिक सस्पेंस पर आखिरकार विराम लग गया। कोलकाता में शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उनके नाम का ऐलान किया, जिसके बाद अब यह साफ हो गया कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में कोलकाता में राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और आज 11 बजे होने वाले भव्य शपथ ग्रहण का रास्ता भी अब क्लियर हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा पेश किया और आज जो है बंगाल में शपथ ग्रहण होगा और तमाम दिग्गज उसमें शामिल होंगे। कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक में अमित शाह के साथ पर्यवेक्षक के तौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। और फिर ऐसे में शुभेंदु अधिकारी चुने गए। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार भी जताया है और उन्होंने कहा कि ये जीत मेरी नहीं है, बल्कि उन करोड़ों बंगाल वासियों की है जिन्होंने बदलाव के संकल्प को वोट दिया है। आज 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे और पश्चिम बंगाल के लिए ये बेहद खास है आज का दिन, क्योंकि इस दिन रविंद्र जयंती मनाई जाती है और इसी दिन पावन अवसर को याद करते हुए कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने की तैयारियां हैं। आज इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना जताई है। राजस्थान के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। और तो वहीं विधायक दल की बैठक को भी संबोधित करते हुए अमित शाह ने बंगाल के गौरवशाली इतिहास को याद भी किया। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है वो भारत वो कल सोचता है। पिछले कुछ दशकों में राज्य के इस गौरव को काफी ठेस पहुंची है और लेकिन अब जनता ने फिर से विकास का रास्ता चुना है, बदलाव का रास्ता चुना है और वो बदलाव अब हम लेकर आएंगे। अमित शाह के मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी विधायकों की जीत का औसत 28,000 वोट रहा, जो राज्य में पार्टी के प्रति अटूट जन समर्थन का प्रमाण देता है। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। बाबूलाल, आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आज का दिन बेहद खास है शुभेंदु अधिकारी के लिए, क्योंकि उनको चुना गया है। कौन कौन इसमें शामिल होगा, किस तरीके का शपथ ग्रहण रहेगा, क्योंकि इस बदलाव को बंगाल ने चुना है, जो बीजेपी ने कहा कि ये बदलाव हम लेकर आएंगे और आने वाले समय में कोलकाता की तस्वीर बदल जाएगी। जी बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि पहली बार कमल खिला है पश्चिम बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज शपथ लेने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं और वो होटल रॉयल बंगाल से सुबह के 9:40 पर रवाना होंगे ब्रिगेड परेड मैदान के लिए और वहां पर जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभेंदु अधिकारी को शुभकामनाएं देंगे और बंगाल के विकास के लिए उनको बधाई देंगे और बहुत सारी चीजें जो है ना आपस में जुड़ी हुई हैं। राजस्थान और बंगाल के रिश्ते बहुत पुराने हैं और बहुत बड़ी तादाद में राजस्थानियों का हित भी वहाँ पर है। खास तौर से जो प्रवासी मारवाड़ी हैं उनका बंगाल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कोलकाता जाते रहते हैं और इस चुनाव में भी उन्होंने जहाँ भी वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे वहाँ पर पार्टी ने जीत हासिल की, चाहे सिलीगुड़ी हो चाहे कोलकाता के आसपास की सीटें हों। तो एक इमोशनल कनेक्शन है भजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल से और शुभेंदु अधिकारी के साथ उन्होंने पिछले चुनाव में भी काम किया था, इस चुनाव में भी काम किया। तो दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है और इस दोस्ती का फायदा आने वाले दिनों में राजस्थान को भी मिलेगा, जहाँ प्रवासी मारवाड़ी हैं उनके जो काम है वो बहुत अच्छे से हो पाएंगे। राजस्थान से शुभेंदु अधिकारी का जब रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा तो दो राज्यों के बीच में एक तरह से अच्छे संबंधों की ओर भी ये सरकार बढ़ेगी।
तो आज शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे और फिर उसके बाद में उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी आज शपथ ले सकते हैं, उसके बाद वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो एक तरह से पूरे के पूरे पूर्वोत्तर भारत में एक नई सुबह आज महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल के नतीजों की गूंज पूरे देश में सुनाई दी है और आने वाले दिनों में राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां पर भी बीजेपी अब कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन आज का दिन बेहद खास है जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक वो चेहरा जो किस जमाने में टीएमसी में हुआ करता था, फिर बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में लिया और फिर उन्होंने जो संघर्ष किया, जो मेहनत की, आज उसी की बदौलत वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि राजस्थान से कई ऐसे नेता हैं जो कि जिन्होंने बंगाल में जमीन पर काम किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और यहां पर कूच बिहार जैसे इलाकों में जनसंपर्क और बूथ स्तर तक पहुंचने वाली रणनीति पर काम किया है। तो ऐसे में राजस्थान का और बंगाल का जो जुड़ाव है वो भी काफी खास है और अलग माना जाता है, और इसीलिए आज राजस्थान से भी कुछ लोग जो है आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।